नमस्कार, मैं समिता भटेजा। स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजी विद समिता में। हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं, गोल्ड, सिल्वर, रत्न नग भी पहनते हैं, डायमंड, जरकन या फिर अपनी राशि के अकॉर्डिंग। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें कौन सा रत्न पहनना चाहिए। हम लोग ये रत्न पहन सकते हैं अपनी राशि के अकॉर्डिंग भी और अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग भी। राशि के हिसाब से यानी हमारी जो राशि का स्वामी ग्रह है, हमें उनका नग पहनना चाहिए। हम इसे ऐसे समझें कि जैसे किसी की सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी हुए सूर्यदेव। सूर्यदेव का रत्न हुआ माणिक। माणिक को हम गोल्ड में धारण कर सकते हैं और अपनी अनामिका उंगली में इसे पहनना चाहिए। फिर हम लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी हुए चंद्रदेव। चंद्रदेव का रत्न है सुच्चा मोती। सुच्चा मोती को चांदी में धारण करना चाहिए और अपनी कनिष्ठिका उंगली में यानी कि लिटिल फिंगर में इसे पहनना चाहिए। फिर हम राशि लेते हैं मेष और वृश्चिक। इन दोनों का आधिपत्य है मंगलदेव के पास। मंगलदेव का रत्न हुआ मूंगा। मूंगा को आप सोने में धारण कर सकते हैं और अपनी अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। फिर राशि आती है वृष और तुला। इन दोनों का आधिपत्य है शुक्रदेव के पास। शुक्रदेव का रत्न हुआ डायमंड। डायमंड या फिर जरकन, आप इसे अनामिका उंगली में पहन सकते हैं। अब राशि आती है मिथुन और कन्या। इन दोनों राशियों का आधिपत्य है बुध देव जी के पास और बुध देव के रत्न है पन्ना। पन्ना को आप चांदी में धारण कर सकते हैं और अपनी कनिष्ठिका उंगली में यानी कि लिटिल फिंगर में आप इसे पहने। गुरुदेव के पास जो राशियां हैं वो हैं धनु और मीन और बृहस्पति देव का रत्न है पुखराज या फिर सुनहला। आप इसे सोने में धारण करें और अपनी तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर में पहने। अब शनिदेव जी के पास जो राशियां हैं वो है मकर और कुंभ और शनिदेव का रत्न है नीलम। नीलम को मध्यमा उंगली में पहना जा सकता है। राहु और केतु देव का रत्न गोमेद और लहसुनिया भी मध्यमा उंगली में पहना जाता है। अब ये तो हुआ राशियों के अकॉर्डिंग रत्नों का चुनाव। अब जिनको राशियों का पता नहीं है वो अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग भी इन रत्न का चुनाव कर सकते हैं। जैसे मूलांक 1 वाले लोग जो किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को पैदा हुए लोग हैं, उनका मूलांक 1 होगा। और 1 मूलांक को रूल करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव का रत्न है माणिक। माणिक को सोने में धारण किया जा सकता है और अनामिका उंगली में। मूलांक 2 यानी कि जो 2, 11, 20 या 29 बर्थ डेट वाले लोग हैं उनका मूलांक 2 होगा। अब मूलांक 2 को रूल करते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव का रत्न हुआ सुच्चा मोती। सुच्चा मोती को चांदी में धारण करना चाहिए और अपनी लिटिल फिंगर यानी कि कनिष्ठिका उंगली में। मूलांक 3 मीन्स जो जातक 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं उनको रूल करते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव का रत्न हुआ पुखराज या सुनहला। इसे सोने में धारण करके अपनी तर्जनी या इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं। मूलांक 4 जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ हो उनको रूल करते हैं राहुदेव। ये लोग राहुदेव का गोमेद अपनी मध्यमा उंगली में पंच धातु में बनवाकर पहन सकते हैं। मूलांक 5 जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ हो इनको रूल करते हैं बुधदेव। बुधदेव का रत्न होता है पन्ना। पन्ना को चांदी में धारण करना चाहिए और अपनी लिटिल फिंगर यानी कि कनिष्ठिका उंगली में इसे पहना जा सकता है। अब बारी है मूलांक 6 की। जो लोग 6, 15 या 24 बर्थ डेट वाले होते हैं उनका मूलांक 6 और इनको रूल करते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव का रत्न हुआ डायमंड या जरकन। इसको सोने में
अपनी अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर में धारण करें। मूलांक 7, जो 7, 16 या 25 बर्थ डेट वाले लोग हैं, इनको रूल करते हैं केतुदेव। केतुदेव का रत्न हुआ लहसुनिया। लहसुनिया को पंच धातु में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारण किया जा सकता है। मूलांक 8, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ हो, ऐसे लोगों का मूलांक 8। 8 मूलांक को रूल करते हैं शनिदेव। शनिदेव का नीलम मध्यमा उंगली में पहना जाता है। अब बारी है मूलांक 9 की। मूलांक 9 यानी कि 9, 18 या 27 बर्थ डेट वाले लोग, इनको रूल करते हैं मंगलदेव। मंगलदेव का रत्न है मूंगा। मूंगा को सोने में धारण कर अनामिका उंगली में पहना जाता है। उम्मीद है मेरी इस रत्नों की नॉलेज की कोशिश से आपको अपने रत्नों का चुनाव करना आसान होगा। धन्यवाद।